गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आंकड़ों का आलेखीय चित्रण कर रहे थे। इसमें हमने आलेखीय चित्रण क्या है, आलेख निर्माण बनाते समय हमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, ग्राफ बनाने के कौन कौन से याद रखने वाले स्टेप्स हैं और ग्राफ का क्या महत्व है, इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि ग्राफ के टाइप्स। ग्राफ के जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले हम आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कर रहे हैं। हमारे कोर्स में दो तरह के ग्राफ है, आवृत्ति बहुभुज और दूसरा है स्तंभाकृति। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज किसे कहते हैं? वह चित्र जो बहुत सी भुजाओं से घिरा हुआ हो, बहुभुज कहलाता है। उसके बाद आता है आवृत्ति बहुभुज बनाते समय किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप है कि जो क्लास इंटरवल हमारे पास में है उसको हम शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला में बदलेंगे। दूसरा स्टेप आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक वर्ग ऊपर और नीचे, यानी जो क्लास इंटरवल हमने बनाया है उसके एक क्लास इंटरवल हम ऊपर और एक क्लास इंटरवल हम नीचे अज्यूम करेंगे, कल्पित करेंगे, और उसके बाद जो कल्पित वर्ग है उनकी आवृत्ति हम शून्य रखेंगे। तीसरा स्टेप आता है कि ग्राफ पर हम एक ओ अक्ष लेते हैं और दूसरी साइड हम ओ वाई लेते हैं। तो ओ अक्ष पर हम शुद्ध वर्गीकृत सीरीज के वर्गांतरण चिन्हित कर मध्य बिंदु को स्पष्ट करेंगे, या हम इसको क्लास इंटरवल से भी बना सकते हैं और मध्य बिंदु से भी बना सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। दूसरी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई अक्ष पर आवृत्तियों को चिन्हित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक क्लास इंटरवल के मध्य बिंदुओं के ऊपर आवृत्तियों के चिन्ह अंकित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्येक चिन्ह को मापनी की सहायता से सीधी रेखा द्वारा क्रमानुसार मिलान करेंगे। जो क्लास इंटरवल हमने अज्यूम किए हैं उन क्लास इंटरवलों के या वर्गांतरों के मध्य बिंदु को खंडित रेखाओं से, यानी छोटे 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 डैश 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 करके हम उनको मिलाएंगे, फिर आवृत्ति बहुभुज प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है कि आवृत्ति बहुभुज को हम ग्राफ पे कैसे कर रहे हैं। ये तो हमने स्टेप्स बताए हैं कि हमें कौन कौन स्टेप्स का ध्यान है। फिर जो क्लास इंटरवल हमें दिया गया है आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास में सामूहिक श्रृंखला में क्लास इंटरवल दिए हुए हैं जो हमें तालिका से स्पष्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसे शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला में परिवर्तित कर लेंगे। शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा है 10 से 14, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 10 से 14 है तो इसकी न्यूनतम सीमा 10 है, उसमें से -0.5 घटा देंगे, यानी 10 में से हम
0.5 घटा देंगे तो हमारा लोअर लिमिट आ जाएगा 9.5 और हमारा अपर लिमिट होगा 14.5। शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला बनाने के लिए हमें निम्नतम सीमा से 0.5 घटाना होगा और उच्चतम सीमा में हमें 0.5 जोड़ना होगा। जो हमारी तालिका से स्पष्ट हो रहा है, मैंने जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं मैं उनका शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला आपको समझा रही हूँ। पहला क्लास इंटरवल क्लियर हो गया। दूसरा क्लास इंटरवल हमने बनाया है जो है वो है 15 से 19। हमने 0.5 को माइनस कर दिया तो 14.5 आ गया और अपर लिमिट में हमने 0.5 जोड़ दिया, उच्चतम सीमा में हमने 0.5 जोड़ा तो ये बन गया 19.5। तो हमारा क्लास इंटरवल बन गया 14.5 से 19.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा था 20 से 24। 20 में हमने 0.5 को घटाया तो 19.5 आ गया। 24 में हमने 0.5 जोड़ा तो 24.5 हो गया। तो हमारा क्लास इंटरवल शुद्ध वर्गीकरण श्रृंखला का बन गया 19.5 से 24.5। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 25 से 29। यानी 25 में हमने 0.5 को घटाया तो 24.5 आ गया और 29 में हमने 0.5 को जोड़ा तो 29.5 हो गया। तो हमारे जो क्लास इंटरवल 25 से 29 का शुद्ध श्रृंखला में बना 24.5 से 29.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 30 से 34। 30 में से हमने 0.5 घटा दिया लोअर लिमिट में तो हमारा आ गया 29.5 और 34 अपर लिमिट में हमने 0.5 को जोड़ा तो ये आ गया 34.5। तो इसलिए हमारा क्लास इंटरवल बन गया 29.5 से 34.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 35 से 39। यानी 35 में 0.5 को माइनस किया, लोअर लिमिट है तो माइनस कर दिया तो हमारा क्लास आया 34.5 और अपर लिमिट हमारा है 39। इसमें 0.5 घटा दिया, जोड़ दिया तो ये आ गया 39.5। तो 35 से 34 का जो हमारा क्लास इंटरवल शुद्ध वर्गीकृत में बना वो है 34.5 से 39.5। नेक्स्ट हमारा आता है 40 से 44। लोअर लिमिट 40 है, 0.5 घटा दिया तो कितना आया 39.5 और 44 में हमने अपर लिमिट है, इसमें हमने 0.5 को जोड़ दिया तो कितना आया 44.5। तो हमारा शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला का क्लास इंटरवल बना 39.5 से 44.5। लास्ट हमारा क्लास इंटरवल है 45 से 49। तो इसको हम लोअर लिमिट हमारा है 45 तो 0.5 को हमने घटाया तो कितना आ गया 44.5 और अपर लिमिट को हमने 49 है 0.5 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 49.5। तो इस तरह से हम जो हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं इंक्लूसिव यानी सामूहिक श्रेणी में, उनको हम सबसे पहले शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला में बदलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें, जैसे हमने स्टेप्स में बताया था कि हमें ऊपर और नीचे एक एक क्लास इंटरवल को जोड़ना है, अज्यूम करना है यानी कल्पित करना है। तो हमारा जो नीचे से क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है वो है 9.5 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट है 14.5। तो इसको हम एक क्लास इंटरवल नीचे बढ़ा देंगे तो उसका वो क्लास इंटरवल हो गया हमारा 4.5 से 9.5 और
इसी तरह से हमारा लास्ट क्लास इंटरवल था 44.5 से 49.5। तो हम इसमें एक क्लास इंटरवल यानी कल्पित क्लास इंटरवल हमको बनाना होगा। उसका क्लास इंटरवल होगा 49.5 से 54.5, यानी लोअर लिमिट हमारी हो गई 49.5 और अपर लिमिट हमारी हो गई 54.5। इन दोनों ही क्लास इंटरवल का जो आवृत्ति है वो हमने शून्य रख दिया है। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे।